जय श्री महाकाल हरिहर। ह्यूमन वैल्यू एग्जिस्ट ऑन थ्री थिंग्स ओनली। मानव की जो महत्व है वो विद्यमान होती है सिर्फ तीन चीजों में। पहला है विश्वास। केवल विश्वास में ही एक ऐसा मूल तत्व है जो पूरे समूह को एकत्रित करके रखता है, जो पूरे समूह को ऑर्गेनाइज करके रखता है, जो पूरे प्रत्येक इकाइयों को और यूनिट को अलाइन करके रखता है। तो केवल विश्वास में ही ताकत है जो पूरे समूह को, पूरे टीम को स्ट्रेंथिंग देता है, पूरे समूह में बैलेंसिंग देता है। केवल विश्वास। जहां विश्वास नहीं है वहां कोई भी, ध्यान रखिए, वहां कोई भी तालमेल नहीं है। तो विश्वास के बगैर कहीं पर भी आप न देख सकते हैं, न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न स्पर्श कर सकते हैं। यदि विश्वास नहीं है तो हर जगह आप लड़खड़ाएंगे। तो विश्वास एक ऐसा मूल तत्व है जो आपको हर जगह काम आता है, पर आज मानव जाति में विश्वास की कमी दिख रही है। अपनों में और अपन परायों में। क्यों? स्वयं में विश्वास नहीं है। क्या है? स्वयं में आज विश्वास नहीं है। आज विश्वास खो दिया आज मानव ने। आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई, फैसिलिटी बढ़ गई, आज अमीर हो गया, रिचेस्ट हो गया है, पर क्या नहीं आज मानव के पास? विश्वास नहीं है। आज स्वयं में विश्वास नहीं है, पूरी सीसीटीवी कैमरा लगा के बैठा पड़ा है, भय है आज उसको। आज भ्रमित मानव के जीवन में सबसे ज्यादा भय है, विश्वास नहीं है आज। इसलिए फ्यूचर प्लानिंग कराया जा रहा है और इसलिए पूरा भविष्य में पूरा लगा हुआ है, फ्यूचर में ही लगा हुआ है, फ्यूचर सेविंग के लिए जा रहा है। अभी वर्तमान सेविंग में है नहीं, अभी प्रेजेंट सेविंग में नहीं है और फ्यूचर को सेविंग करने जा रहे हैं। तो इसलिए अब हर मानव जाति को विश्वास मूल तत्व ही चाहिए। जब तक विश्वास नहीं है स्वयं में और समग्र में, किसमें? विश्वास होगा तो समग्र में होगा और एक रूपता लाएगा, एक लाएगा, एक करेगा। विश्वास सबके मन को एक करता है, विश्वास सबकी बुद्धि को एक करता है, विश्वास सबकी आत्मा में एक होता है। तो वो एक कहां से आता है? जब वो आत्मा से बोलता है तब आत्मविश्वास होता है और वो एक करता है। कोई भी यदि अपनी आत्मा से बोलता है तो वो सबकी आत्माओं को एक ही करता है, उसको बोलते हैं आत्मविश्वास। ठीक है। दूसरा मूल तत्व है प्रेम, लव। सिर्फ प्रेम में ही ऐसी ताकत है, प्रेम में ही ऐसी सहन शक्ति है जो सभी भार को सह सकती है। जितने भी लोड है, जितने भी लोन है, उधार है, जितने भी भार है, वो सबको सह सकता है केवल प्रेम। प्रेम में ही क्षमता है जो दया दिलाती है। प्रेम होगा तो दया होगी होगी, प्रेम होगा तो कृपा होगी होगी। कृपा करता ही है
और प्रेम होगा तो करुणा करेगा ही करेगा। तो पूरे अस्तित्व में निरंतर प्रेम बरसता ही रहता है अस्तित्व द्वारा। यहाँ निश्चित और निरंतर दया कृपा करुणा होती ही रहती है, पूरी मानव जाति के लिए, जीव जंतु के लिए, वनस्पति संसार के लिए, खनिज संसार के लिए। पूरा अस्तित्व ब्रह्मांड लगातार सहयोगी में है, सहकारिता में है, सहभागिता में है। ठीक है, तो ये बात क्लैरिटी में आ जाए कि जब तक मानव के जीवन में, याद रखिए, सहने की क्षमता कम हो रही है मानव में, तो उसके जीवन में प्रेम कम हो रहा है। इफ द टॉलरेंस लिमिट इज लेस, तो डेफिनेटली दे हैव लेस लव एलिमेंट। अंडरस्टैंड? प्रेम तत्व कम है। जिनमें प्रेम तत्व कम होता है उनकी सहने की क्षमता बहुत कम होती है, अहंकार बहुत होता है, सह नहीं पाते, बिल्कुल भी नहीं सह पाते, एक बात नहीं सह पाते, एक नजरिया नहीं सह पाते। तो मानव के जीवन में इतना बताए जा रहे हैं, यदि सहने की क्षमता बढ़ानी है तो अपने जीवन में प्रेम लाना होगा। प्रेम आता है मानव के जीवन में जब जागृति आती है। विश्वास तब आता है जब जागृति आती है। तो बगैर प्रेम तत्व के मानव के जीवन में पूरा यात्रा सुखी है, बंजर है। यदि बगैर प्रेम के आप कोई भी काम करने जाओ तो उसमें आप कुछ सह नहीं पाओगे, लोड ही नहीं ले पाता। तो याद रखिए, जहां प्रगाढ़ प्रेम है वहां प्रगाढ़ सहने की क्षमता है, प्रगाढ़ सहने की क्षमता। धरती सबसे ज्यादा प्रेम करती है और वो सबसे ज्यादा भार सहती है। हम कितना भी दूषित करे जा रहे हैं पूरी प्रकृति को और पृथ्वी को, फिर भी वो सह रही है। इसको बोलते हैं प्रेम। फिर भी वो दे रही है, पर मानव को इसलिए चेतना जागृति की आवश्यकता है कि मानव तो कुछ समझे कि पृथ्वी पे इतना ज्यादा सत्यानाश न करे कि पृथ्वी ही का सर्वनाश हो जाए। ऐसा न करे, इसलिए प्रेम तत्व आना होगा। उसे भी प्रेम में जुड़ाव होना महसूस करना होगा, इस धरती के लिए, इस पृथ्वी के लिए, इस लोक के लिए, इस कल्याण के लिए। तो ये होता है पूरा प्रेम तत्व जो संपूर्णता रूप में विलीन होता है, हर जगह होता है, सबके लिए होता है। प्रेम होगा तो सबके लिए होगा। ये पूरा अस्तित्व का प्रेम है, समग्र के लिए, एक के लिए होता, 1 to 1 नहीं होता प्रेम। ये हम पहले भी बता रहे हैं आपको, प्रेम 1 to 1 नहीं होता है। एक मानव के साथ नहीं करना होता, एक परिवार के साथ नहीं होता, अपनों के साथ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। होगा, प्रेम होगा आपके अंदर जनरेट तो समग्र के लिए होगा। वो है असली प्रेम। ये नौटंकी वाला प्रेम नहीं बोलते, है ना, लैला मजनू वाला नहीं बोल रहे। प्रेम वो नहीं होता, है ना, पिलर मार्जिन वाला प्रेम नहीं होता, ठीक है, जो माँ बाप रहते हैं। प्रेम होता है तो अस्तित्व प्रेम होगा तो सबके लिए होगा और टोटली में होगा।
और संपूर्ण होगा और निश्चित होगा और निरंतर होगा। ऐसा नहीं होता कि थोड़ी देर के लिए हमने प्रेम कर दिया और अच्छा लग रहा है, अच्छे बुरे बोल दिया, ऐसा नहीं। सबके लिए होगा और समग्र के लिए होगा। और विश्वास होगा तो सब में होगा, नहीं तो फिर एक में विश्वास हो रहा है, एक मानव पे विश्वास है, अपनों पे विश्वास है, तो क्या खाक विश्वास है? होगा तो समग्र में विश्वास होता है। मानव में विश्वास होता है तो समग्र में विश्वास होता है, टोटलिटी में, हर तत्वों में, हर मानव में, हर जीव जंतु में, हर वनस्पति में, हर खनिज पदार्थ। नहीं तो नहीं। जो एक करता हो, जो सही में एक करता हो, वो विश्वास है। विश्वास में संकल्प है, जहां पूरी निश्चितता है, जहां पूरी निरंतरता है। प्रकृति और अस्तित्व सहअस्तित्व में निरंतरता है, निश्चितता है। यह हमें पूरा विश्वास है कि हमारे साथ वो न्याय करती ही करेगी, हमारे साथ वो धर्म करेगी और करती ही है और करती ही रहेगी। यही सत्य है। ये मानो को समझ में आ जाए। तो तीसरा है सम्मान, मूल तत्व, रिस्पेक्ट। हर मानव को सम्मान चाहिए। जब मानव सम को मान लेता है, किसको? सम को मान लेता है, जो समाहित है, अस्तित्व पूरा समाहित है, इसको जो पूरा मान लेता है, वो पूर्णतः रूप से समर्पित हो जाता है। और जहां समर्पित हो जाता है वहां हार्मनी होती ही है। वहां संपूर्णता रूप में मानव में मधुरता रहेगी। वहां रिदम रहेगी। वहां ऐसी रिदम रहती है, वहां ऐसा सुर रहता है, वहां ऐसा ताल रहता है, जो संपूर्णता रूप में हर मानव जाति को मधुरता लगती है, शिष्टता लगती है। वहां पूरी मानव जाति को सुशील लगती है। ठीक है, तो यह है पूरे सम्मान की बात। और हर मानव को सम्मान चाहिए ही। ये ऐसा कोई मानव नहीं है जो तीनों चीज नहीं चाहिए, ऐसा कोई भी मानव नहीं इस पृथ्वी पे। और कोई भी ऐसा जीव जंतु नहीं है जो इसको ये तीनों चीज नहीं चाहिए। हर मानव को चाहिए, हर जीव जंतु को चाहिए। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इसलिए ये तीन सबसे महत्वपूर्ण मूल्य हैं जो मानव के जीवन को चाहिए ही चाहिए। ये होना ही चाहिए आप में। ये नहीं है आज मानव जाति में। आज विश्वास नहीं है, प्रेम तो है ही नहीं, विश्वास भी नहीं है और सम्मान भी नहीं। तो क्या होगा? कैसे निभा रहे हो रिश्ते? और चल भी रहे तो कब गाड़ी बंद हो जाए पता नहीं चला। तो इसलिए ये तीन के बगैर मानव जाति की गाड़ी तो चल नहीं सकती। ठीक है, तो इसलिए अब संपूर्णतः अपनी यात्रा सफल करना चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा, तो इन मूल तत्वों पे काम करना बहुत अनिवार्य है। इनको समझना अनिवार्य, पहले समझना बहुत अनिवार्य है, फिर समझ के जीना अनिवार्य है इन मूल तत्वों में, फिर इन मूल तत्वों में जीते हुए समझाना जरूरी है। ठीक है जी, तो यही हर मानव जाति का कर्म है, धर्म है। ठीक है जी,
जय श्री महाकाल। हरिहर।